हो दिल साडा टुटिया 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 टुटा ही रह गया। नहीं आपने बोला ना क्यूट, तो मैंने कहा थैंक यू ऐसे टाइप। को पता नहीं हंसी आई जा रही है इस इंटरव्यू में, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो सामने अजीब सा भोंडा सा डांस करो, कुछ भी करो, लेट लेट के बीन बजाओ, ऐसे करके नाम छीन लेता तुझको सरेआम में, पर क्या करूं शौहर तेरा आदमी अच्छा है। मिर्ची प्लस पर मैं हूं आपके साथ मेघा, और आज मेरे साथ जो दो शख्सियत मौजूद है उसमें से द मोस्ट वर्सेटाइल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड द क्यूट बबली चुलबुली शहनाज गिल। लेट्स वेलकम देम। हेलो गाइस। हाय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आपको देख के। इतना सहम क्यों गए आप? ऐसे पीछे क्यों हो गए? नहीं आपको देख रही हूँ ऐसे। अच्छा। पूरा फ्रेम मिलता है ना इनको। मुझे मत कॉन्शियस करो यार, आई एम ब्लशिंग ऑलरेडी। तो गाइस, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर योर न्यू सॉन्ग शराब? टेल मी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। शराब नहीं, यार का सताया हुआ है। यार का सताया हुआ। यार का सताया हुआ, और देखो सब सताए हुए हैं, सही बात है। देखा जाए तो आप भी सताए हुए हैं। ये ऐसे इतना सच सच ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते ना नवाज। नहीं, कहीं ना किसी चीज से हाँ, सताए हुए होते हैं। आप किससे सताए हुए हैं? आप भी बताएं। मुझे अभी इन्होंने मुझे सताया एक बात बोल के क्या? कि इतना सच पब्लिकली नहीं ना बोलते, हमारा सच क्यों निकलवाते हो फिर पब्लिकली? अरे बिकॉज ओफो, आज तो देसी वाइब्स की मूड में है मैं तो। ये देखो अपना। देसी वाइब्स के मूड में। नो बट सीरियसली, हाउ एक्साइटेड आर यू? द सॉन्ग इज गोइंग टू रिलीज एंड बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, तो कितना मजा आ रहा है या कितना नर्वस हो? बहुत अच्छा लग रहा है यार, वो मजा आ रहा है आपके साथ बात कर। हाँ शहनाज, ये टॉन्ट तो नहीं था? टॉन्ट लग रहा है आपको? मजाक कर रही हूँ मैं, मजाक कर। मुझको ही वाह वाह वाह, बैक टू बैक। देसी वाइब्स की बात करी तो शहनाज, आप होस्ट हैं उस शो पर। मुझे बताओ, आप दोनों ने सबसे देसी चीज़ क्या करी अपनी लाइफ में? मैं तो देसी हूँ, मैं देसी चीजें ही करती हूँ। जैसे बताओ तो। देसी किस चीज में? देसी किसी भी चीज़ में, खाने में, कपड़ों में, कुछ आई डोंट नो, आपकी बातें। आई नो कि आप देसी हो, बट एक दो एग्जाम्पल भी देकर के बताना जानते। बट देसी चीज़ बताई नहीं जा सकती, क्योंकि देसी चीज़ जब हम करते हैं हमें खुद नहीं पता चलता, वो लोगों को पता चलता है। तो वो देसी चीज़ अंदर से बंदा देसी होना चाहिए, बाहर से तो चाहे मॉडर्न ही हो, अंदर से देसी होना चाहिए। तो आप तो अंदर बहुत से लोग हैं देसी, मैंने देखे जो। आप बताओ सर। मतलब जो भी आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हो, सारी देसी होती हैं। थोड़ा सा जब दूसरा आप करने की कोशिश करते हो जो आपका नहीं है, जो किसी और का है, वो कुछ और है ना। तो मैं तो अभी देसी शरबत था एक, तो पी के वो पी के आए हो आप? चलो ठीक है। Cheers। रूह अफ़ज़ा तो नहीं था? Cheers। हाँ, वेब्स वेरी गुड। तो गाइज, दिस सॉन्ग इज संग बाय बी प्राक। बड़े ही फेमस और क्या कमाल के सिंगर है वो। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है बी प्राक का? मेरा जिंदगी सिद्धि कर दिंदा, सब कुछ पुट्ठा ही रह गया, मेरी वारी ते लगदा तू रब्बा सुत्ता ही रह गया, न दिता प्यार न दिता सुकून, साडियां रगां च काला खून, हो दिल साडा टुटिया 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 टुटा ही रह गया। ये वाला भाई ताली बजनी चाहिए इस पर तो। मेरा ऐसे का। अब देखो ये सिंगर भी बन गए, देख रहे हो आप? नहीं, ये सब कुछ है एक्चुअली। ये थोड़ा सा मुझे घबराहट होती है जब इनका इतना टैलेंट देखता हूँ। तो अब बताओ, सब चीज़ों पे तो फोकस नहीं कर सकती है, करना तो एक ही पड़ेगा लाइफ में। बट इतना ऊपर वाले ने जो टैलेंट दिया है भर भर के कूट के इनमें, उसको तो फ्लॉन्ट करना बनता है ना। वो तो बनता है। लेकिन एक चीज को मुझे लगता है करना चाहिए। बताओ। वो इतने टैलेंट के चक्कर में ना वो कुछ कर नहीं पा रही, तो मुझे एक चीज पकड़नी पड़ेगी परमानेंट, अगर मुझे फोकस करना है। कब पकड़ोगी? पकड़ लिया, एक्टिंग करना चाहती हूँ। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर बस कंसिस्टेंसी एंड देन बस, है ना सर? ठीक बोलो ना बस मैंने? अच्छा, आपने तो बताया नहीं आपको कौन सा फेवरेट गाना है बी प्राक का? बी प्राक के तो मेरे सारे, कौन सा गाना नहीं है, मैं गा नहीं सकता हूँ, बट मुझे सुनना, मेरे कान बहुत अच्छे हैं। हाँ। जैसा भी इन्होंने गाना गाया, चाशनी घुल गई आपके कानों में? चाशनी जो, हाँ, जैसे जी चाय में इतना मीठा है ना, ऐसी इतनी मीठी आवाज़ इनकी है। वाह शहनाज। और बी प्राक के तो खैर सारे गाने अच्छे, उनके बारे में, वो तो लेजेंडरी सिंगर है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
और सच्ची बोलूँ मैं गा नहीं रही थी, पहले मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने कहा अच्छा गा रही हूँ तो चलो गा दो। तो ये चीज़ ये अच्छा है यार, ये कैंडिड जो रहते हो ना आप शनाज, यही बड़ी फेवरेट चीज़ है उस मुझे। चक्कर में ठीक है। नवाज मुझे अभी बताइए कि इस सॉन्ग का वीडियो मैंने देखा, यानी इस सॉन्ग में भी आप ऐसे थोड़ा भाई वाला रोल निभा रहे हैं, लाइक मतलब ऐसे यू हैव, आपके पास ऐसे 2-4 लौंडे लोग हैं ना जो आते हैं कि भाई 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 भाई, और व्हेन यू स्टार्टेड आउट तब भी आपने भाई का रोल निभाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग फैजल इन वासेपुर। तो क्या लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहोगे? कंटिन्यू तो नहीं, खैर बीच बीच में दूसरे एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, वो भी अच्छा लगता है। एक ही तरह के कंफर्ट में ये मैं नहीं रहना चाहता हूँ कि भाई ये मेरे साथ है तो मैं ये करता रहूँ, नहीं। जो अनकम्फर्ट जोन है, जो अनकम्फर्ट करते हैं, जो रोल डिफ़िकल्ट होते हैं अलग तरह के, वो उसमें करने में मज़ा आता है, और एक्टर का यही होना भी चाहिए। और आपका ये जो क्या बोलते हैं स्टाइल है, जिसमें यू वेयर अ शर्ट और एक मफलर होता है या शर्ट होती है आपके गले में, ये स्टाइल भी थोड़ा कॉमन सा है ना आपका? हाँ, अपने यहाँ तो ये देसी है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो, है ना। शहनाज अप्रूव्स? ओ देसी चीज़ बताऊँ अपनी? बता। मेरे को याद आई अभी आपने जैसे ये बात की ना, तो मैं जैसे एयरपोर्ट पे भी चल रही हूँ ना, तो मेरा कुछ भी कोई चीज़ जैसे मैंने ऊपर डाली है जैकेट या कैसे, मैं ऐसे रख लेती होती हूँ यहाँ पे। ओ, यहाँ पे नहीं बांधते हो जैसे? नहीं, मैं यहाँ रख लेती हूँ साइड पे ऐसे ऊपर ऐसे। क्यों? ऐसे ही मेरे को कंफर्ट जोन लगता है उसमें, नहीं तो लोग बांधते हैं हाँ। या फिर साइड पे ऐसे डाल लेते हैं। मेरे मुझे ये सही लगता है। वेरी क्यूट है। थैंक यू। एंड ये मुझे बताओ मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पोस्ट द इंटरव्यू आई विल आस्क शहनाज कि ये क्या बातें हो रही है आंखों ही आंखों में। क्यूट? या नहीं, आपने बोला ना क्यूट, हाँ। तो मैंने कहा थैंक यू ऐसे टाइप। गैस मुझे बताओ कि आप दोनों सलमान खान के बहुत बड़े फैंस हो, राइट? आपकी एक एक मेमोरी ओके है आपकी फेवरेट मेमोरी विद हिम अगर आप शेयर करना चाहें तो? शहनाज की बहुत मेमोरीज है, बताओ एक। मुझे उन्होंने, मेरी तो इतनी मेमोरीज है, मैं बिग बॉस से मेमोरीज है उनके तो साथ। एक बताओ ना जो आपकी फेवरेट है, जो सुनी फेवरेट नहीं है। मेमोरी ये है कि उन्होंने मुझे बिग बॉस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा। मतलब बाकी सब अलग साइड, मुझे बहुत ज़्यादा उनका मतलब वो मिला है। तो वो सलमान सर को तुम कभी भी चाहे कुछ, अगर तुम्हें कोई चीज़ क्या बोल, लाइक मुझे सपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। इससे बड़ी चीज़ कोई और हो नहीं सकती। फॉर यू नवाज? को पता नहीं हंसी आई जा रही है इस इंटरव्यू में, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? सॉरी। संगत का असर? नहीं, वो ज्यादा मीठा हो गया होगा शायद इनकी शरबत में ना। वो जब पीता था, हाँ शरबत देसी। में ना, हाँ करेक्ट, उसमें मीठा हो गया होगा। हाँ, तो क्या था सवाल आपका? सवाल ये था कि सलमान सर के साथ आपकी कोई फेवरेट मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो? सलमान सर के साथ दो मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। एक था जब हम मंडावा में शूट कर रहे थे बजरंगी भाईजान का, तो बहुत कम लोगों को मालूम है शायद, और उन्होंने कभी बोला भी नहीं होगा इस चीज़ को। तो उन्होंने एक कैंप लगवाया था आई साइट के लिए, जो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वो कभी जो इतना डोनेट करते हैं कभी जिक्र नहीं करते। जो चूँकि मैंने खुद देखा था और कहीं पे भी नहीं आया था वो एक मुझे उनकी हमेशा वो एक याद है। और एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे उसकी, कश्मीर में शूट कर रहे थे, तो मैं और भाई बैठे हुए थे, तो हमारा डिस्कशन हुआ इस चीज़ के, स्टार और एक्टर में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, वो स्टार और एक्टर में क्या फ़र्क होता है कि सपोज़ एक टास्क है, सुई में धागा डालना है, तो एक्टर को दिया जाए वो सेम टास्क स्टार को दिया जाए, तो फ़र्क होता है कि एक्टर जो है बड़ी ऑनेस्टी के साथ सुई में धागा डालेगा, बड़ा फोकस करके पूरा डिटेलिंग में ऑनेस्टी के साथ सुई में धागा डालेगा। लेकिन स्टार उन्होंने ये बोले थे कि अगर मुझे ये टास्क दिया जाए तो मैं सुई में धागा नहीं डालूंगा, मैं ये शो करूँगा कि सुई में धागा डाल कौन रहा है। द काइंड ऑफ एटीट्यूड, यू नो, दैट वाज द, वो एक स्टार का जो है वो हमेशा ऑरा और एटीट्यूड हमेशा वर्क करता है, क्योंकि कमर्शियल फिल्म लार्जर देन लाइफ एक एटीट्यूड होता है, वो वर्क करता है हमेशा स्टार्स के लिए, यू नो। और जो एक्टर होता है उसके लिए ऑनेस्टी वर्क करती है। वाओ, मैं एक बात बताऊं, मुझे ये मिला था सुई में धागा डालने वाला, वो माइमिंग करते हैं ना, तो माइमिंग में मैंने डाला था।
मैंने इतनी और खुद की वीडियो भी बनाई थी मैंने उसके ऊपर। तो बाद में मैंने सुई में मैंने इतना कंसंट्रेट किया, पहले सुई वो पकड़ी, सुई पकड़ी, निकाला उसको, सब जो जो होता है ना जो करते हैं हमारे, तो वो इतना डिटेलिंग में गया ना मेरा, तो मतलब मैं एक्टर हूँ ये। आपके जो कोच थे या ट्यूटर थे उन्होंने क्या बोला? ही वाज हैप्पी वो वीडियो को देख करके? हाँ, आपकी परफॉर्मेंस वो को लोग लेकर के? सबकी वीडियोस, वो हमें एक होमवर्क होता है वो करके आना होता है। तो मैं जब वीडियो बना रही थी तो बहुत डिटेलिंग में मैं खुद को देख रही थी कि वाह यार, हाँ मैं डिटेलिंग में जा रही हूँ कि स्पेस में जो चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, वो उसकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ मैं। तो वो चीज़ इमेजिनेशन होती है वो। एक जैसे इसी में एक टास्क भी होता है जो एक बहुत बड़े वो थे स्टैनिस सिलेबस की मेथड एक्टिंग के जो ज्ञाता थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट को ना एक टास्क दिया कि इस विंडो में, इस कबर्ड में ना सुई रखी हुई है, जाओ लेके आओ उसको। तो एक्टर जाते थे ऐसे और वो देखने की, जबकि सामने रखी हुई हो, लेकिन वो देखने की एक्टिंग करते थे, कहाँ रखी है, कहाँ, ढूंढने की, जबकि सामने रखी हुई है। तो वो कहते सामने जब सुई रखी है तो लेके आ जाओ, तो इसमें एक्टिंग, ये देखने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी सुई को बहुत सारे कपड़ों में डाल दिया, अब ढूंढो इसको। तो वहाँ सचमुच ढूंढना पड़ा क्योंकि सुई ढूंढनी पड़ रही, तो वहाँ रियल एक्टिंग निकली। लेकिन जब हम कोई सामने, ये कप को ढूंढो, मैं बोल रहा हूँ कप को ढूंढो, तो आप ऐसे करोगे तो अरे सामने रखा है इतना बड़ा कप यार, लेके जाके दे दो टाइप में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं एक्सरसाइज। एंड सिंस आप दोनों ने पहली दफ़े काम किया है साथ में, तो हाउ वाज इट? क्या लगा आपको? ये बुली करते थे आपको या आप बुली करते थे इनको? कौन एक दूसरे को ज़्यादा अनॉय करता था? बुली मतलब गाली? नहीं। मतलब चिढ़ाना या उस तरह का चिढ़ाना किसी बात नहीं, को हमने लेके? एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं चिढ़ाया। वो हम समझदार लोग हैं, और जो दो समझदार लोग जब दोनों बैठते हैं तो फन कहाँ पे करते थे आप? मुझे वो बताओ। समझदारी की बात होती है। हाँ। फन तो हमने शूट पे इतना फन नहीं किया, बट हमारी वाइब इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली मैच हुई, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए कि हमने बाद में अच्छे से हमारा वो बन गया था एक। तो क्या समझदारी की Connection. बातें करते थे आप? बताओ हमें भी। अच्छा, ये भी बातें बताएं। समझदारी यही, इनसे समझदारी की, अगर तुम कोई और बात करोगे तो वो हम बेवकूफ़ है। अगर आप एक्टिंग के बारे में नॉलेज ले लोगे तो ऑफ कोर्स आपको सीखने को मिल जाएगा। नहीं, हम भी सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपसे काफी कुछ सीखा है मैंने। तो वही ना, आपने मेरे से जो ये तो सीखा। गिव एंड टेक है ना मामला। हाँ। एज एन एक्टर यू आर ऑलवेज इन द डूइंग बोलते हैं ना। Yes. तो अब वही। कुछ बातें मुझे पता चल रही हैं धीरे धीरे, तो वो मैं करूँगा, अप्लाई करूँगा। इन्होंने अभी मुझे यहाँ बोला कि जो मुझे सताता है, जो परेशान करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब तो वो धीरे अब से, इम्प्लाई भी करोगे? मैं अभी set पर, वो है ना? मैं, मेरे को ये पता चल गया अभी, और मैं कोशिश करूँगा आपको परेशान करने की। अब ठीक देखते है। जाओ आप। ठीक है। अच्छा, क्विकली एक सवाल पूछना हूं आपसे, आप दोनों से ये क्वेश्चन। आप मतलब नवाज, आपके लिए क्या, आपके क्या टिप्स होंगे इफ यू वांट टू इम्प्रेस अ गर्ल? मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर होती तो मैं बताओ आप ना, बहुत खेल एक जाता टिप, एक बताओ ना। मैं हाँ, फिर ये सवाल मैं आपसे पूछूं। लड़की को इम्प्रेस करने की ट्रिक्स, हाँ। उसको परेशान करो। मतलब फ़ोन कर करके, है ना, उसको ऐसा कर दो, मतलब उसके सामने ऐसी हरकतें करो, और बाद में अगर वो ना उससे मिलो तो उसको थोड़ी परेशानी हो, यार याद आ रही कहाँ है ये, बता क्यों नहीं करा, परेशानी हुई। मतलब इतना यू आदी बना लो अपना। इतना आदमी है उसका, ऐसी ऐसी भोंडी हरकतें करो उसके सामने, है ना, तो उसको लगे कि इसके थप्पड़ मारूं। कैसी कैसी हरकतें कर रहा है उसके सामने, अजीब सा भोंडा सा डांस करो, कुछ भी करो, लेट लेट के बीन बजाओ, ऐसे करके है ना, ऐसा सब कुछ करो जो भी सबसे खराब हो सकता है ना। और जब 2 दिन ना करो, फिर उसके फोन पे फोन आएंगे, अरे सुनो अरे- मोंडू भाई कहाँ गए? हाँ, एक बार बहुत पहले की बात है, एक लड़की ने मुझे बोला, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। मैंने क्यों? मैं बहुत कोशिश करूँगा तब भी नहीं बन सकती। बोले नहीं, तब भी नहीं बन सकती। मैंने ठीक है, मैं तुम्हें डेट देता हूँ, 14 तारीख तक तुम मेरी दोस्त बन जाओगी। बोली चैलेंज है। मैंने ठीक है। डेट भी कौन सी थी? 14 14 या 15 जो भी है, उसने डेट दे दी मुझे। मैंने बोला उसको, ये इनसाइड मैंने 14 तारीख तक तुम मेरी दोस्त बन जाओगी। हाँ, फिर क्योंकि तुम्हारे जैसे देखे हैं मैंने बहुत, चलो ट्राई करो, जाओ। ठीक है। मैंने ठीक है, मैं उसको रोज़ फ़ोन करता था, रोज़ फ़ोन करता था, है ना, और फिर मैंने बंद कर दिया। 6-7 दिन तक मैंने फ़ोन नहीं किया। 14 तारीख आई
और वो टाइम जो बताया था शाम के 7 बजे तक तुम मेरे दोस्त हो, जो मैंने बोला था उसको, 14 तारीख को शाम के 7 बजे तुम मेरी दोस्त हो जाओगी। 14 तारीख 7 बज चुके, वो परेशान हुई, उसने 7 साढ़े 7 बजे मुझे फ़ोन किया, बोले तुम तो बोल रहे थे शाम 14 तारीख को शाम के 7 बजे तक मैं तुम्हारी दोस्त हो जाऊंगी, तुम्हारा तो कुछ कॉल ही नहीं आया। मैंने हो गई ना तुम दोस्त, जो फ़ोन कर रही हो क्यों कर रही हो? माइक क्या बात ड्रॉप है। मोमेंट देख रहे हो शनाज, समझ रहे हो? वाओ, दैट्स अ गुड ट्रिक नवाज, Yes. थैंक्स फॉर शेयरिंग। अब आप बताइए मोहतरमा, क्या? आप कैसे इम्प्रेस, इनको आप कैसे चाहेंगी कि आपको लड़का इम्प्रेस करे? मुझे लड़का कैसे इम्प्रेस हाँ। करे? बता दो, मैं नोट करूँ ज़रा, कोई कापी नोट्स बना लेता हूँ मैं। जो लड़का लड़कियों से कम बातें करता हो, ज्यादा ओह। मतलब बाकी लड़कियों से या आपसे? मतलब जो लड़के वो नहीं होते जैसे लड़कियों से कम बात करने वाले और सिर्फ एक तू ही है सब कुछ वाले, जो कम बातें करते हैं वो कम बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ हाँ, एक अपनी वेटेज रहता है ना उनमें। अपनी जो वो उसको प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट, और फ्रेंडली रहे बट उतना का जितनी की ज़रूरत है। ओवर ना करे। हाँ, मतलब ओवर द टॉप तो नहीं बट मतलब लिमिट में, हर चीज़ जिसको लिमिट पता हो कि अगर काम कर रहे हो काम करके ओके बाय, आई एम नॉट चेप नहीं होना मतलब ना। चेपू लड़के मुझे पसंद नहीं है। देखो मुझे वो लड़के पसंद है सिर्फ जो मेरे साथ चेपू हो, मतलब शहनाज पहले आप ना क्लैरिटी कर दो मुझे, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले आपने बोले जो मुझे बहुत परेशान करे, परेशान कौन करे? जो मेरे साथ रिलेशनशिप में हो वो परेशान करे, सारे थोड़ी ना परेशान करे। आप बोले कि मुझे वो पसंद है जो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहे। अरे वो उनके सामने, बाकियों के सामने, मेरे अच्छा, बाकियों के सामने हाँ, चुप रहे। हाँ, बाकियों के सामने इतना ज़्यादा नहीं मिक्सअप होने का, बट हाँ, बट मेरे साथ अगर ही कोई ही सवाल हूँ करे तो सब। सवाल का तो जवाब दे सकता है ना दे वो। दे वो तो फिर वो तो सब, लेकिन लिमिट लिमिट हर चीज में लिमिट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, मतलब लिमिट होनी चाहिए, ये आपका। हाँ, लिमिट, हर चीज की लिमिट पता होनी चाहिए बंदे को। ठीक है, और अगर लिमिट पता है तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, क्विकली एक फटाक से गेम खेल लेते हैं। खेलो। हाँ। 2-3 एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम बताऊंगी, आपको बताना है कि वो दिल टूटे आशिक के रोल में ज्यादा अच्छे लगेंगे या उनका दिल टूट जाए तो कैसे अच्छे या लगेंगे। दिल तोड़ने की हाँ उसमें हाँ, ज्यादा करेक्ट, अच्छे समझे। लगेंगे। हाँ, आलिया भट्ट। मेरे से पूछ रहे हाँ, आप दोनों से, और कौन है यहाँ पर जिससे सवाल हो? पूछा ये जाए? भी है ना हाँ, बताओ, दोनों आप से। बताओ। वो। हाँ। दिल टूटने वाली आशिक। हाँ, हाँ, फुल माशुका के रोल में। माशा के रोल में। और आप बताओ शनाज। मुझे लगता है वो दिल तोड़ने में सही रहेगी, सही रहेगी। क्योंकि वो गली बॉय में देखा ना मैंने, ये तेरे को जो भी बोलती है वो सही है उधर। ओके, दूसरे हैं राधिका आप्टे। हाय हाय काफी ही इनसाइड जोक्स हैं ये जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। क्यूट गाइस, क्यूट। हाँ, दिल वो तोड़वाने दिल में? तोड़ने में तोड़ने ज्यादा में। अच्छी लगी। दिल और तोड़ने में, तोड़ने में। वो तोड़ने में नहीं, पूरा खत्म करने में बंदे को हाँ, अच्छी रहेगी। कितने बेदर्दी के साथ बोल रही है। खत्म कर दो इनको सबको, इस जाति को, इस प्रजाति को खत्म ही कर दो। अच्छा, आदित्य रॉय कपूर। हैं? आदित्य रॉय कपूर। मैं बताऊं, वो पूरा आवारा आशिक, गलियों में घूमने वाला, वो दिल उस तोड़वा पे के। वो गाना सूट करता है, शराब पीते पीते जो हमारा गाना आ रहा है, वो आदित्य रॉय कपूर पे सूट करता है, अगर हम उसकी आशिकी 2 देखें तो। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग? हाँ वही दिल टूटने वाला है ना, दिल टूटने वाला। ओके गाइस, जाते जाते एनी पार्टिंग थॉट्स, जनता को क्या बोल के जाओगे, अपने फैंस को क्या बोल के जाओगे? बोलो। मैं एक शेर सुना देता हूँ जनता को। इरशाद। मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, लेकिन ये भी बात है कि दिल सच्चा है, छीन लेता तुझको सरेआम में, छीन लेता तुझको सरेआम में, पर क्या करूँ शौहर तेरा आदमी अच्छा है। थैंक यू। ये तो गाने का पार्ट है, मैंने सुना है और देखा है गाना, तो क्या बोलते हैं उसको, बहुत कमाल, बहुत कमाल। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। आदाब आदाब।
तो ये थे नवाजुद्दीन और शहनाज गिल। मैं हूँ मेघा, मिर्ची प्लस पे हो आप हमारे साथ। टूटल्स। थैंक यू।